श्री कृष्ण कहते हैं, इस एक पाप के कारण स्त्री 7 जन्मों तक विधवा होती है। सनातन धर्म के महान ग्रंथों में जीवन के हर पहलू के लिए गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें योगेश्वर भी कहा जाता है, उन्होंने गीता, पुराणों और अन्य उपदेशों में कर्म और धर्म के रहस्यों को उजागर किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कैसे हमारे कर्म अगले जन्मों को प्रभावित करते हैं। विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कुछ ऐसे कर्म बताए गए हैं जिनका प्रभाव उनके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। उन्हीं में से एक पाप ऐसा है जिसके कारण स्त्री को 7 जन्मों तक विधवा रहना पड़ सकता है। यह केवल शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और सामाजिक स्तर पर भी पीड़ा देता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल हिंदू ज्ञान संगम को लाइक और सब्सक्राइबर करें और कमेंट में राधे राधे लिख दे। आपका कल्याण ही कल्याण होगा। एक स्त्री जीवन और धर्म का महत्व। प्राचीन भारत में स्त्री को शक्ति स्वरूपा माना गया है, मां लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा के रूप में। विवाह को एक पवित्र बंधन और जीवन भर का संकल्प माना जाता है। एक पत्नी का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है उसका सुहाग यानी उसका पति। उसे सौभाग्यवती कहा जाता है। लेकिन जब एक स्त्री किसी ऐसे पाप में लिप्त होती है जो पति के प्रति धोखा या अधर्म हो, तो उसके सुहाग का नाश निश्चित हो जाता है। 2 श्री कृष्ण का कथन, उस एक पाप का खुलासा। भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि से एक बार कहा था, हे नारद, स्त्री यदि इस एक पाप में लिप्त हो जाती है तो उसे अगले 7 जन्मों तक विधवा होना पड़ता है, और वह पाप है पति के होते हुए पर पुरुष से संबंध। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब एक स्त्री अपने पति की अनुमति के बिना या उसके प्रति निष्ठा का त्याग करके किसी अन्य पुरुष के साथ मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है तो वह पति धर्म को तोड़ती है। यह पाप केवल देह का नहीं बल्कि आत्मा का भी होता है। पति पत्नी का रिश्ता केवल शरीर का नहीं, आत्माओं का बंधन होता है। जब यह रिश्ता छल और बेवफाई से कलुषित होता है तो उसका दंड केवल एक जन्म में नहीं, 7 जन्मों तक भुगतना पड़ता है। 3 इस पाप के फल। 7 जन्मों तक विधवा क्यों? इस पाप का फल 7 जन्मों तक इसलिए होता है क्योंकि एक विश्वासघात का दंड गहरा होता है। पति को धोखा देना केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि समाज और धर्म को धोखा देना है। 2 विवाह एक व्रत है। यह व्रत तोड़ने का अर्थ है धर्म की मर्यादा को भंग करना। 3 मानसिक आध्यात्मिक गिरावट। जो स्त्री पर पुरुष में रुचि रखती है वह आत्मिक रूप से गिरती है और उसका चित्त अशुद्ध होता है। 4 पुनर्जन्म में अधूरा कर्म। जब आत्मा अधर्मी होकर मरती है तो वह अधूरे कर्म के साथ जन्म लेती है और उसका भोग फिर करना पड़ता है। 4 एक दृष्टांत, वेश्या रूपवती की कथा। प्राचीन काल में मगध राज्य में रूपवती नामक एक सुंदर स्त्री थी जो एक ब्राह्मण कुल में जन्मी थी और उसका विवाह एक विद्वान पुरुष से हुआ था। उसका पति सदाचारी और ईश्वर भक्त था। रूपवती को उसका पति अधिक ध्यान नहीं देता था क्योंकि वह साधना में लीन रहता था। रूपवती धीरे धीरे एक नगर सेठ के आकर्षण में आ गई। उसने मन में ही नहीं, व्यवहार में भी अपने पति से धोखा किया। जब उसका पति इस बात को जान गया तो उसने घर छोड़ दिया और वन में तपस्या करने चला गया। कुछ वर्षों बाद जब नगर में महामारी फैली तो रूपवती विधवा हो गई और नगर सेठ भी मर गया। उसके जीवन में दरिद्रता, रोग, अपमान और अकेलापन आ गया। जब वह मृत्यु के निकट पहुंची तब उसने श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे रोकर प्रायश्चित मांगा। मरणोपरांत उसकी आत्मा यमलोक पहुंची जहां चित्रगुप्त ने कहा, तूने पति के रहते हुए परपुरुष को मन, वचन और कर्म से अपनाया, इसलिए तुझे 7 जन्मों तक विधवा होना होगा। उसकी आत्मा ने इस दंड को स्वीकार किया और पुनर्जन्म के चक्र में प्रवेश कर गई। हर जन्म में उसका विवाह हुआ, पर कुछ समय बाद उसका पति मर गया। वह बार बार यही भाग्य झेलती रही। 5 यह पाप क्यों इतना घातक है? श्री कृष्ण कहते हैं, एक पति पत्नी का रिश्ता सृष्टि के मूल में है।
यह रिश्ता जब अपवित्र होता है तो केवल परिवार नहीं, समाज भी गिरने लगता है। 2 स्त्री को घर की लक्ष्मी माना गया है। यदि वह ही अधर्मी हो जाए तो कुल का नाश निश्चित है। 3 बेवफाई के कारण आत्मिक संतुलन टूटता है। आत्मा को फिर से पवित्र होने के लिए 7 जन्म लगते हैं। 4 पारिवारिक संस्कारों का अपमान। यह पाप केवल शारीरिक नहीं बल्कि कुल धर्म का उल्लंघन है। 6 परपुरुष से संबंध केवल शारीरिक नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि परपुरुष की ओर आकर्षण केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी हो सकता है। यदि कोई स्त्री किसी अन्य पुरुष के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ती है, उसकी ओर प्रेम भाव रखती है, मन ही मन उसका ध्यान करती है, तो यह भी पाप की श्रेणी में आता है। मनसा, वाचा, कर्मणा, इन तीनों से किया गया पाप बराबर फल देता है। 7 प्रायश्चित क्या संभव है? श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि यदि स्त्री को अपने पाप का बोध हो जाए तो वह पश्चाताप कर सकती है, परंतु उसका प्रायश्चित कठिन होता है। जैसे सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण, व्रत, उपवास और दान, तीर्थ स्नान, पति की सेवा और आत्मसमर्पण, परपुरुष से नाता तुरंत तोड़कर पूर्ण निष्ठा का संकल्प। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रायश्चित वही है जो जीवन बदल दे। यदि स्त्री पाप से मुंह मोड़कर धर्म को अपना ले तो यमराज भी उसका दंड क्षमा कर सकते हैं। 8 वर्तमान युग में इस उपदेश का महत्व। आज के युग में जहां स्त्री पुरुष समानता की बात होती है, वहीं मर्यादा और निष्ठा का भी उतना ही महत्व है। संबंधों की पवित्रता केवल विवाह का प्रमाण पत्र नहीं बल्कि आत्मिक जुड़ाव में होती है। यदि स्त्री अपने पति के साथ ईमानदार नहीं है तो उसका दोष केवल सामाजिक नहीं, आध्यात्मिक भी है, और यह दोष पुनर्जन्मों तक उसका पीछा करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें चेतावनी देता है कि पवित्रता और निष्ठा जीवन के मूल स्तंभ हैं। स्त्री के जीवन में सौभाग्य सबसे बड़ी पूंजी है। यदि वह ही नष्ट हो जाए तो केवल यह जीवन नहीं, कई जन्मों तक उसका असर रहता है। इसलिए पति की निष्ठा में जीवन बिताएं, मन, वचन और कर्म से पवित्रता अपनाएं, संबंधों की मर्यादा का पालन करें, आत्मा की सच्ची आवाज सुने, वह कभी धोखा नहीं देती। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।